Assalamu alaikum. Today's video is about displacement time graph and velocity time graph. These graphs are extremely important, and at the end we will discuss one practice question as well. So starting from displacement time graph, सबसे पहले हमने ये देखना है कि स्लोप या फिर ग्रेडियंट ये किसको फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल है. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम. तो वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी ऑब्टेन होती है एज अ रिजल्ट ऑफ स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब हम एरिया के लिए अगर फाइंड करें, एरिया हम कैसे फाइंड करते हैं, बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करा दें तो हमें फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन हो जाती है. लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए हम एरिया उसके लिए फाइंड करते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से मल्टीप्लाई कराएं तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन नहीं होती. तो हमने याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप या ग्रेडियंट वेलोसिटी देती है, लेकिन उसका एरिया कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता. नेक्स्ट कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं, उनको आपने याद रखना है. अब स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. पॉजिटिव स्लोप हमें कब मिलती है, जब इंक्लाइन ग्राफ हो. ठीक है, इंक्लाइन ग्राफ या तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है या कर्व भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, इंक्लाइन ग्राफ. जब भी इंक्लाइन ग्राफ होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, और डिक्लाइन ग्राफ चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कर्व हो, डिक्लाइन ग्राफ के लिए स्लोप नेगेटिव होती है. और दूसरी बात ये भी पूछा जा सकता है कि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है. ठीक है, तो इसको बताने के लिए ट्रिक ये है कि आपने देखना है कि एट द एंड ऑफ ग्राफ क्या हमें ऑब्टेन हो रहा है. जब हम ग्राफ को एंड से देखेंगे, हमने ग्राफ को सिर्फ एंड से ही देखना है, तो ग्राफ का एंड या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा. ठीक है, अगर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप डिक्रीज़ होगी, और अगर हम एंड से देखते हैं ग्राफ को और वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप इंक्रीज़ होगी. ठीक है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के हवाले से स्लोप का पूछा जा सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के हवाले से. तो पॉजिटिव आपने याद रखना है इंक्लाइन ग्राफ के लिए, चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व हो, इंक्लाइन ग्राफ के लिए स्लोप पॉजिटिव है. डिक्लाइन ग्राफ चाहे स्ट्रेट हो चाहे कर्व हो, स्लोप डिक्लाइन ग्राफ की नेगेटिव होती है. बाकी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए आपने याद रखना है कि हमने ग्राफ का एंड देखना है. अगर तो ग्राफ का एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, अगर ग्राफ का एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो स्लोप इंक्रीज़ हो रही है. नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ स्लोप को डिस्कस करते हैं. एज यू नो, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा, एंड थीटा इज द एंगल विच इज़ मेड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर तो एंगल ग्रेटर देन 0 हो बट लेस देन 90 डिग्री हो, यानी एक एक्यूट एंगल हो, तो उसके लिए स्लोप पॉजिटिव होती है, बिकॉज tan थीटा tan ऑफ एक्यूट एंगल इज़ पॉजिटिव. लेकिन दूसरा केस ये होगा कि अगर एंगल ग्रेटर देन 90 हो बट लेस देन 180 डिग्री हो, एक ऑब्ट्यूज एंगल हमें ऑब्टेन हो रहा हो, तो स्लोप नेगेटिव होगी, बिकॉज tan ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इज़ नेगेटिव. ठीक है, तो पॉजिटिव के लिए स्लोप पॉजिटिव तब होगी जब एक एक्यूट एंगल मिल रहा होगा. ठीक है, और स्लोप नेगेटिव तब होगी जब एक ऑब्ट्यूज एंगल मिल रहा होगा. थर्ड कंडीशन ये है कि अगर एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 360 डिग्री हो तो tan 0 होगा. ठीक है, और उसका ग्राफ आपने देखा है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरह का ग्राफ ऑब्टेन हो रहा होगा. तो इस केस में अगर आप देखें कि एंगल क्या बन रहा है, तो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बन रहा है, tan 0 0 होता है, इसलिए स्लोप क्या इसकी होगी, वो भी 0 होगी. फोर्थ कंडीशन ये हो सकती है कि अगर एंगल 90 डिग्री हो तो tan 90 इनफाइनाइट होता है, और फिर हमें जो स्लोप होती है वो अनडिफाइंड स्लोप ऑब्टेन होती है. उसका ग्राफ आप देखें तो वो एक वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा. ठीक है, इस तरह की स्लोप आपने कवर कर ली. पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, और अनडिफाइंड भी हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट एक टिप है, चेक एंगल फ्रॉम स्टार्ट टू एंड फाइंड द कंडीशन. हमने देखना है एंगल को स्टार्ट से लेकर एंड तक, या तो वो 90 से ज़्यादा हो रहा होगा, अगर तो वो 90 से बढ़ रहा है इसका मतलब ग्रेटर देन 90 वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी और स्लोप नेगेटिव होगी. ठीक है, लेकिन अगर तो एंगल स्टार्ट से लेकर एंड तक जाते हुए कम हो रहा है तो एंगल 90 से लेस वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी. ठीक है, तो फिर स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव. ठीक है, इस कंडीशन को आपने नेक्स्ट भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, फर्दर क्लैरिफाई हो जाएगा. सो स्टार्टिंग फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को विद ट्रिक्स और विद लॉजिक यानी एंगल के साथ दोनों की तरह देखते हैं, लेकिन हम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा उसको हम सिर्फ ट्रिक्स के साथ देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट ग्राफ को अगर देखें तो
आपने सबसे पहले कॉलम ड्रॉ कर लेने हैं, एक में ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राफ को सबसे पहले करने लगे हैं और उसके लिए हमने ये सारी कंडीशंस को, डिस्प्लेसमेंट, स्लोप, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ग्राफ को देखे हमने ये सारी कंडीशंस को बताना है कि इसमें ये सब क्या है, ठीक है, क्या वैल्यू ऑब्टेन होगी या फिर क्या ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले पहला ग्राफ को हम देखते हैं। उसमें अगर हम देखें तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ हुई हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट दैट इज़ कांस्टेंट, उसकी एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास कांस्टेंट है। स्लोप क्या है? अब आपने पढ़ा था कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो स्लोप हम कैसे फाइंड करते हैं? विद tan थीटा अगर हम फाइंड करें तो एंगल क्या बन रहा है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ज़ीरो, tan ज़ीरो इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो स्लोप हमारे पास क्या है? ज़ीरो है। अब स्लोप का मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी के इक्वल होती है। तो स्लोप मतलब स्लोप ज़ीरो है मतलब वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। नेक्स्ट सेकंड ग्राफ को डिस्कस करें तो वो एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हमने देखना है कि क्या है। डिस्प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन एक यूनिफॉर्म इंक्रीज है। यूनिफॉर्म इंक्रीज का मतलब क्या है कि जो चेंज है ना वो सेम रह रहा है, ठीक है। और आपने यहाँ पे अगर लॉजिक के लिहाज से देखना है ना, ठीक है, आपने ट्रिक तो यही आपको भी पता होना चाहिए कि जब भी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें ऑब्टेन हो रहा हो तो अगर हम एंगल से फाइंड करें तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो एंगल एक ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, अक्यूट एंगल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे यानी एवरी पॉइंट हम जो भी एट एवरी पॉइंट हम एंगल फाइंड कर रहे हैं उस एंगल की वैल्यू सेम रह रही है, ठीक है। तो वो इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्म है। वो इंक्रीज तो डिस्प्लेसमेंट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्लोप को देखें, स्लोप को हमने देखा, हमने एंगल भी देखा। एंगल हमारे पास एट एवरी पॉइंट सेम ही रह रहा है, इसका मतलब सेम वैल्यू आ रही है। तो स्लोप क्या होगी? कांस्टेंट, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट है मतलब एंगल कांस्टेंट रह रहा है। एंगल कांस्टेंट है इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी। इसका मतलब स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है। उसके बाद हमने बताना है कि वेलोसिटी, अगर स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। फिर हमने एक्सेलरेशन के बारे में बताना है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, इसका मतलब एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस ही नहीं होगी, वो ज़ीरो होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है स्लोप का। सबसे पहले तो हमने बता दिया कि स्लोप यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, ना तो इंक्रीज़ हो रही है ना डिक्रीज़ हो रही है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोप है उसकी वैल्यू बढ़ नहीं रही, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही है। और वो आपको तब पता चला जब भी एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब भी हमें ऑब्टेन होगा तो हमने कहते हैं कि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। वो क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जो एंगल की वैल्यू है वो एट एवरी पॉइंट सेम है, ठीक है। और एंगल चूँकि अब हमने ये तो देख लिया कि स्लोप कांस्टेंट है, उसका साइन हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है। साइन पता करने के लिए आपने देखना है कि एंगल या तो लेस देन 90 डिग्री है या ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एक्यूट एंगल ऑब्टेन हो रहा है मतलब लेस देन 90 डिग्री की कंडीशन एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि स्लोप कांस्टेंट होने के साथ साथ स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ भी क्लियर हो गया। थर्ड ग्राफ इज़ क्वाइट सिमिलर टू द सेकेंड वन। उसमें सिर्फ एक कंडीशन ये है कि ये एक डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। और डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ में भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट को देखें तो पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे थी, फिर यहाँ से यहाँ पे कम हो रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रही थी। तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट कॉलम है, डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है? डिक्रीज। लेकिन एक तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब एक यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यूनिफॉर्म डिक्रीज है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है स्लोप। स्लोप हम कैसे देखेंगे? हमने देखना है कि जब भी एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो या डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो स्लोप कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हमने इंक्रीज और डिक्रीज को भी देखा अभी जो आपको ट्रिक बताई थी, ठीक है। लेकिन अब कांस्टेंट की ट्रिक ये है कि जब भी इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा या डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा तो स्लोप कांस्टेंट होगी, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लाइन ग्राफ है, स्लोप कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब दूसरी बात आ जाती है कि साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखा तो ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट मीन्स स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। तो थर्ड ग्राफ भी क्लियर हो गया। अगर फोर्थ ग्राफ को देखें तो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले हमने बताना है कि क्या हो रहा है, ठीक है।
अब आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर ग्राफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, ये इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, ये कर्व ग्राफ है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में जो इंक्रीज़ है वो नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखना है स्लोप। स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है या डिक्रीज़ कर रही है। अब यहाँ पे हमने ट्रिक अप्लाई करनी है, ठीक है। ट्रिक क्या थी कि हमने ग्राफ का एंड देखना है, ठीक है। ग्राफ का एंड हमने देखा। ग्राफ का एंड या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या वाई एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फोर्थ वन ग्राफ में जो ग्राफ है एट द एंड दैट इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका मतलब स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज। वेन एवर ग्राफ एट द एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज, ठीक है। ये आपको पता चल गया। ट्रिक हमने अप्लाई की, हमें इजीली पता चल गया, पता चल जाएगा कि स्लोप इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इस केस में फोर्थ वन ग्राफ में हमने देखा कि जो ग्राफ एट द एंड है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब स्लोप इस केस में डिक्रीज हो रही है, ठीक है। स्लोप डिक्रीज़ हो रही है मतलब वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी। अब आपने ये याद रखना है कि जो वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है मतलब फाइनल आपने ये देखना है, जब वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो एक्सलेशन भी डिक्रीज़ होगी, मतलब एक्सलेशन नेगेटिव हो जाएगी। और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही होगी तो एक्सलेशन की वैल्यू पॉजिटिव होती जाएगी और एक्सलेशन पॉजिटिव एक्सलेशन हमें ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है कि जब भी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो तो एक्सलेशन भी डिक्रीज़ होती है, मतलब उसकी नेगेटिव वैल्यू ऑब्टेन होना शुरू हो जाती है। और जब वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही हो तो एक्सलेशन भी इंक्रीज़ हो जाती है, उसकी पॉजिटिव वैल्यू ऑब्टेन होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे चूँकि वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव एक्सलेशन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं साइन के ऊपर, ठीक है। साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ठीक है। साइन को भी हम सबसे पहले ट्रिक से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब ट्रिक क्या आती है कि जब भी इंक्लाइंड ग्राफ होगा ना, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे कर्व हो। अब यहाँ पे एक इंक्लाइंड ग्राफ है बट यहाँ पे कर्व ग्राफ है, ठीक है। तो इंक्लाइंड है इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप होगी, ठीक है। ट्रिक से हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज़ का भी हमने एट द एंड ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज़ हो रही है। और दूसरा हमने ये बताया कि एक इंक्लाइंड ग्राफ है, इसके लिए स्लोप पॉजिटिव है। तो ट्रिक अप्लाई करने से हमें फौरी ये दोनों चीज़ें पता चल गई, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉजिक की तरफ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लॉजिक पहले समझ आए तो फिर उनको ट्रिक भी समझ आती है, ठीक है। कुछ लोग क्यूरियस होते हैं कि हमें लॉजिक भी बताएं, ठीक है। तो लॉजिक वैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लॉजिक आपको पहले समझनी चाहिए, देन आप कोई ट्रिक उसको यूज़ करें कि आप उसको एग्ज़ाम में ईजिली विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकें, ठीक है। लेकिन ट्रिक से पहले आपको लॉजिक का समझना, उसको पता होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम ट्रिक से फाइंड करें तो यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे एंगल फाइंड करें, ठीक है। यहाँ पे हमने एंगल फाइंड किया, फिर हमने यहाँ पे एंगल फाइंड किया और फिर हमने यहाँ पे एंगल फाइंड किया, ठीक है। तो ये अगर आप देखें ना तो एंगल कम होता जा रहा है, यहाँ पे एंगल ज़्यादा है, यहाँ पे एंगल और कम हो रहा है और यहाँ पे एंगल और कम हो रहा है, ठीक है। तो एंगल जो डिक्रीज़ कर रहा है इसका मतलब एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। एंगल लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब है कि अक्यूट एंगल के लिए स्लोप पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे हमने लॉजिक से भी बता दिया कि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। और दूसरी बात यह कि जो स्लोप है वो डिक्रीज़ क्यों कर रही है, क्योंकि एंगल की वैल्यू जब डिक्रीज़ होती है तो टेन थीटा की वैल्यू भी कम होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे अगर इनिशियली एंगल देखें तो बड़ा है, टेन की वैल्यू ज़्यादा आई, लेकिन अगर यहाँ पे एंगल देखें तो एंगल छोटा है, टेन की वैल्यू उससे छोटी आ गई। लेकिन यहाँ पे देखें तो टेन की वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो है, तो टेन की वैल्यू बिल्कुल ही ज़ीरो होगी, यानी एक डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है, वैल्यू में। तो हम क्या कहेंगे, जब थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगी, टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी इसका मतलब स्लोप भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। तो आपने लॉजिक से समझ लिया कि स्लोप डिक्रीज़ क्यों कर रही है और स्लोप पॉजिटिव क्यों है, ठीक है। ट्रिक भी अप्लाई करें और लॉजिक भी अप्लाई करें ताकि आपको दोनों चीज़ें समझ आ जाएं, ठीक है। नाउ ग्राफ नंबर 5। ग्राफ नंबर 5 में अगर आप देखें तो सबसे पहले हमने बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है। डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। लेकिन ये कर्व ग्राफ है तो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ करेगी। आगे हम देखते हैं कि स्लोप स्लोप क्या कर रही है। अगर आप एट द एंड ऑफ ग्राफ देखें तो स्लोप हम देखें एट द एंड ऑफ ग्राफ, तो ग्राफ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। व्हेनेवर ग्राफ एट द एंड इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी।
स्लोप इंक्रीज़ कर रही है मतलब वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी, वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ग्राफ नंबर 5 को देखें तो ये भी एक इंक्लाइन ग्राफ है, ठीक है। इसके लिए स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब अगर इधर लॉजिक अप्लाई करें, ठीक है, उसके लिए हमने अगर फाइंड करना है तो यहाँ पे हम अगर देखें, यहाँ पे पहले ये एंगल ऑब्टेन हो रहा है, फिर ये एंगल ऑब्टेन हो रहा है और फिर ये एंगल ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक एंगल ऑब्टेन हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल ऑब्टेन हो रहा है, फिर यहाँ पे एक एंगल ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। ये सारे एंगल्स अगर आप इनको गौर से देखें तो ये एक्यूट एंगल बन रहे हैं, ठीक है। ये सारे लेस देन 90 डिग्री हैं, ठीक है। अगर आप इसको देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, ये भी ऑब्ट्यूज नहीं बन रहा, 90 से ज़्यादा नहीं हो रहा, ये भी 90 से ज़्यादा नहीं हो रहा, ये भी 90 से ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। सारे एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो एंगल की वैल्यू है ना वो ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे अगर आप देखें तो कम वैल्यू है, फिर ज़्यादा वैल्यू है, फिर थोड़ी उससे ज़्यादा वैल्यू है, यानी एंगल दो लेस देन 90 डिग्री है थ्रू आउट, लेकिन एंगल की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इसका मतलब एंगल इंक्रीज़ हो रहा है, tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, मतलब स्लोप की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, इसलिए हमने कह दिया इसकी लॉजिक ये यहाँ पे स्लोप क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि वैल्यू ऑफ एंगल इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। बाकी ये कि स्लोप पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि एंगल थ्रू आउट इज़ लेस देन 90 डिग्री, तो जब भी एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, ठीक है। बाकी इंक्रीज़ की रीज़न ये है कि अगर आप गौर से देखें ना एंगल को, तो एंगल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, एंगल की वैल्यू बढ़ रही है, तो स्लोप tan थीटा होता है, tan थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, स्लोप भी बढ़ेगी, तो आपने यहाँ पे इंक्रीज़ लिख दिया इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 6, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें डिस्प्लेसमेंट को सबसे पहले देखें तो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ हो रही है बट नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक है। उसके बाद अगर आप स्लोप को देखें तो स्लोप का हमने सबसे पहले बताना है इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। आप ग्राफ के एंड पे देखें, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ के एंड पे देखें क्या वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है मतलब स्लोप क्या करेगी, इंक्रीज़। बाकी हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का बताना है, ठीक है। तो आपने अगर यहाँ पे देखें ना तो ये एक डिक्लाइन ग्राफ है, ठीक है, डिक्लाइन ग्राफ के लिए स्लोप नेगेटिव होती है, तो हमने स्लोप नेगेटिव ये हमने ट्रिक से बता रहे हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ ग्राफ चूँकि ग्राफ इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस तो स्लोप इंक्रीज़ करेगी, और ये एक डिक्लाइन ग्राफ है इसलिए स्लोप क्या है, नेगेटिव है। अब आप आ जाते हैं लॉजिक की तरफ। अगर आप एंगल को देखें ना तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 180 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री है, ठीक है, तो एंगल क्या है, एंगल इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, ठीक है। थ्रू आउट अगर आप इसको देखें तो एंगल इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, हमने ये कंक्लूजन बनाया, ठीक है, ये कंक्लूजन है एंगल इज़ ग्रेटर दैन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। लेकिन अगर आप और देखें ना वैल्यू के लिहाज से, ठीक है, तो यहाँ पे 180 डिग्री है, tan 180 क्या होता है, 0, ठीक है, यहाँ पे सबसे कम वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। उसके बाद अगर tan 120 भी है ना तो tan 120 की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर हम tan 120 फाइंड करें तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से तो वैल्यू ज़्यादा ही ऑब्टेन हो रही है ना, ठीक है। इसका मतलब कि वैल्यू वाइज द एंगल जो है ना, वैल्यू वाइज देखो एंगल अगर 180 हो, चाहे एंगल की वैल्यू 180 है, ठीक है, लेकिन tan 180 इज़ 0, तो स्लोप यहाँ पे 0 है, यहाँ पे सबसे मिनिमम स्लोप है, ठीक है। अगर आप थ्रू आउट देखें यहाँ पे tan 120 मिलेगा, तो 120 की कुछ जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन 0 होगी, ठीक है। इसका मतलब वैल्यू वाइज क्या कर रहा है, tan थीटा की वैल्यू वाइज 0 से बढ़ रही है, 0 से बढ़ रही है, इसलिए हमने क्या कहा कि यहाँ पे इंक्रीज़ होगी स्लोप, ठीक है। तो लॉजिक वाइज भी आपको समझ आ गया, वो आपने tan की अगर वैल्यूज़ याद की हो ना तो तब आपको ईजिली पता चल जाएगा कि tan मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था कि tan 0 180 और tan 30 360 डिग्री, अगर ये वाले एंगल 0 180 360 डिग्री ये एंगल्स ऑब्टेन हो तो यहाँ पे tan 0 होता है, ठीक है। तो tan 0 है मतलब मिनिमम वैल्यू इन एंगल्स पे ऑब्टेन होती है, और इसके अलावा जो एंगल्स हैं उन पे tan की कुछ ना कुछ वैल्यूज़ ऑब्टेन होती हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि tan थीटा क्या आ रहा है, ठीक है। tan थीटा अगर थ्रू आउट देखें तो हमें वैल्यू ज़्यादा मिल रही है, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही है, फिर उसके बाद हमें वैल्यू इंक्रीज़ होती हुई मिल रही है, ठीक है। तो वैल्यू वाइज अगर देखें, क्योंकि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, जब हमने tan थीटा फाइंड किया तो वैल्यू वाइज ये इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, इसलिए हमने कह दिया कि स्लोप यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। और नेगेटिव हमने इसलिए कहा कि अगर हम थ्रू आउट देखें ना, यहाँ पे 180 यहाँ पे 120, ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे एंगल जो है वो
90 से नीचे तो आ ही नहीं रहा, ठीक है, 90 से ऊपर ऊपर ही है। तो यहाँ पे कंडीशन हमने जनरल कंडीशन ये बनाई कि एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड वेन एवर एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो टैन अगर ग्रेटर है 90 डिग्री का से अबव एंगल का टैन फाइंड करें तो वो नेगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। इस तरह अगर आप देख रहे हैं ना, तो लॉजिक वाइज ये थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टेप्स करने पड़ेंगे, ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि लॉजिक वाइज ज़रूर समझें आप इसको, लेकिन एट द एंड आपने जब एग्ज़ाम में इसको करना है तो आप ट्रिक्स से सॉल्व करें, शॉर्टकट से सॉल्व करें, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो विद इन सेकेंड्स आपको क्लियर हो जाए। लेकिन लॉजिक को समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, ठीक है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट ग्राफ नंबर 7। ग्राफ नंबर 7 में अगर आप देखें तो सबसे पहले कॉलम डिस्प्लेसमेंट का है। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रही है, डिक्रीज़, लेकिन ये कर्व है तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज़ हो रही है डिस्प्लेसमेंट। स्लोप को देखते हैं तो एट द एंड स्लोप इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। बाकी नेगेटिव साइन को अगर हम देखें तो वो क्यों आया हुआ है, क्योंकि ये एक डिक्लाइन ग्राफ है, ठीक है, चाहे कर्व है लेकिन हमने ये देखना है इंक्लाइंड हो, जैसे ये इंक्लाइंड था, ठीक है, इंक्लाइंड हो तो पॉजिटिव साइन होगा, डिक्लाइंड हो तो फिर नेगेटिव साइन होगा। ये ट्रिक से आपने इजीली फाइंड कर लिया। सबसे पहले तो देखा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब स्लोप डिक्रीज हो रही है। दूसरा आपने ये देखा एक डिक्लाइन ग्राफ है तो नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम लॉजिक को अप्लाई करें तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे एंगल हमें ग्रेटर देन 90 डिग्री, फर्स्ट को अगर आप देखें तो एंगल हमें ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें इस तरह, ये इस तरह है थोड़ा सा, तो इसको अगर हम 105 कंसिडर कर लें, फिर यहाँ इसको ये भी देखें, ये भी ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इसको हम 120 कंसिडर कर लें, ये जो है इसको हम 180 कंसिडर कर लें, ठीक है। तो अगर आप देखें तो थ्रू आउट जो एंगल है, हम जनरल कंडीशन क्या बनाएंगे, एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, एंड व्हेन एवर एंगल इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात हमने ये देखनी है कि यहाँ पे 180 का तो आंसर क्या होता है, ज़ीरो, इसका मतलब शुरू से लेकर एंड तक जो हमारा एंड पे हमें मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन हो रही है, तो आप यहाँ से ही अंदाज़ा लगा लें कि स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखें 105 है, ये 120 है, ठीक है, और यहाँ पे 180 है, 180 पे तो मिनिमम वैल्यू ऑब्टेन होती है जो कि ज़ीरो है, तो आप कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आ रहे हैं, लेकिन एट द एंड वो ज़ीरो हो गई है, वो एट द एंड डिक्रीज़ हो गई है, तो हम क्या कहेंगे, जो वैल्यू वाइज हम कहेंगे स्लोप क्या है, डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको भी हम देखें, स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, स्लोप डिक्रीज़ हो रही है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि ये एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी की इक्वल होती है, ठीक है। स्लोप डिक्रीज़ हो रही है, वेलोसिटी भी डिक्रीज़ होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी तो मतलब एक्सलेशन कौन सा प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव एक्सलेशन, ठीक है। अपर केस में अगर हम देखें कि स्लोप इंक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी भी इंक्रीज़ होगी, जब वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो पॉजिटिव एक्सलेशन ऑब्टेन होगा, ठीक है। सो यहाँ तक था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसको हमने विद लॉजिक और विद ट्रिक्स दोनों तरह से देखा, ठीक है। लॉजिक भी इतनी मुश्किल नहीं है और ट्रिक्स तो हैं ही आसान, ठीक है। तो बाकी इसको तो हम दोनों तरीके से देखा। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम सिर्फ ट्रिक्स से देखेंगे, ताकि आपकी ट्रिक्स जो है ना उसमें भी आपकी परफेक्शन आ जाए, ठीक है, ट्रिक्स को भी अप्लाई करने आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें सबसे पहला ग्राफ अगर आप देखें तो अब एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, ठीक है। तो सबसे पहला कॉलम वेलोसिटी का है, नेक्स्ट स्लोप का है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है, एक्सलेशन, ठीक है। वेलोसिटी ओवर टाइम तो वो हमें एक्सलेशन देती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया जो सी फिजिकल क्वांटिटी देता है वो फाइंड करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास डिस्टेंस ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है। तो एरिया जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसका प्रोडक्ट जो उसका रिजल्ट होगा वो भी हमें एक स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होगा, तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हमें जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की वो एक्सेलरेशन ऑब्टेन होगी, लेकिन उसका एरिया डिस्टेंस ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो उसका एरिया क्या ऑब्टेन होगा, डिस्टेंस, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको आपको आता ही होगा लेकिन इसको माइंड में रखना है, ठीक है। अगर फर्स्ट ग्राफ को डिस्कस करें तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी की वाई एक्सिस पे एक ही वैल्यू है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो रही है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अगर आप स्लोप देखें ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है, तो वो यहाँ पे हमें 0 डिग्री ऑब्टेन हो रहा है, तो tan 0 0 होता है, सो स्लोप हमारे पास यहाँ पे 0 है, और स्लोप यहाँ पे एक्सलेशन दे रही है, स्लोप 0 है मतलब एक्सलेशन भी 0 है।
सेकंड ग्राफ को अगर हम देखें तो वो एक इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। उसमें वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट एक यूनिफॉर्म इंक्रीज है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो थीटा की वैल्यू है ना वो हर जगह एट एवरी पॉइंट अगर हम विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम थीटा की वैल्यू फाइंड करें तो वो एक ही एंगल ऑब्टेन हो रहा है, सेम एंगल का जब हम टेन थीटा फाइंड करेंगे तो वो हमें सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी, ठीक है। इसीलिए हमारे पास स्लोप क्या है, कांस्टेंट आ गई है, ठीक है। तो इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर स्लोप कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा हमने साइन के बारे में बताना है, तो ये एक इंक्लाइन ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इंक्लाइन ग्राफ हो तो हमें पता चल जाएगा कि स्लोप क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। तो स्लोप भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। नेक्स्ट थर्ड ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ये एक डिक्लाइन स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या करी है, डिक्रीज, बट एक यूनिफॉर्म डिक्रीज है, ठीक है। उसके बाद हमने स्लोप का बताना है। स्लोप भी हमने बताया कि ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हम हर पॉइंट पे अगर एंगल की वैल्यू फाइंड करें तो वो सेम एंगल ऑब्टेन होगा, सेम एंगल की जब हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सेम वैल्यू ऑब्टेन होगी। इसलिए हम कह देते हैं कि स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्लोप की एक ही वैल्यू है, स्लोप इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। और स्लोप यूनिफॉर्म है, स्लोप कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, ठीक है। और चूंकि ये एक डिक्लाइन ग्राफ है इसलिए स्लोप इज़ नेगेटिव, ठीक है। तो स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगी। जो स्लोप का आंसर होगा वो उसके रिस्पेक्टिव जो फिजिकल क्वांटिटी हमें ऑब्टेन हो रही होगी उसका भी वही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ ग्राफ को भी डिस्कस करें, ठीक है। तो उसमें क्या है कि जो सबसे पहले हमने बताना है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है बट एक नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज है, ठीक है। तो दूसरा हमें ये बताना है स्लोप। अब आप एट द एंड ऑफ ग्राफ देखें तो जो ग्राफ है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है। व्हेनेवर ग्राफ एट द एंड इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज। अगर स्लोप डिक्रीज कर रही है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद ये हमने बताना है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक इंक्लाइन ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप क्या करेगी, स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। और ये जो ट्रिक्स है ना बेसिकली कि हमने एट द एंड ऑफ ग्राफ देखना है कि स्लोप इंक्रीज हो रही है या स्लोप डिक्रीज हो रही है, ये सिर्फ स्लोप और उसके जो रिस्पेक्टिव फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका रिजल्ट है, ठीक है। और पॉजिटिव नेगेटिव भी उसका ही है। जो आपकी वेलोसिटी होगी ना, यहाँ पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए आपको ग्राफ को रीड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कम वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये इंक्रीज हो रही है क्या, ये इस वैल्यू के लिए ना फर्स्ट वैल्यू के लिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पहले था डिस्प्लेसमेंट पहले कॉलम में, ठीक है। उसके लिए उसको बताने के लिए आपको ग्राफ को रीड करना पड़ेगा। लेकिन जो ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स दे आर एप्लीकेबल ओनली टू स्लोप एंड द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज ऑब्टेन्ड। नाउ ग्राफ नंबर 5 को अगर हम देखें, सबसे पहला कॉलम वेलोसिटी का है, ठीक है। वेलोसिटी क्या कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है लेकिन ये एक नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज है। स्लोप क्या करेगा, एट द एंड ऑफ ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज। स्लोप इंक्रीज करेगी तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि ये एक इंक्लाइन ग्राफ है तो स्लोप पॉजिटिव होगी और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगी। नाउ ग्राफ नंबर 6, ठीक है। अगर 6 ग्राफ में देखें, सबसे पहला कॉलम वेलोसिटी का है, वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज, ठीक है। लेकिन ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज है। उसके बाद स्लोप का आपने बताना है, एट द एंड ऑफ ग्राफ स्लोप इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। स्लोप डिक्रीज हो रही है इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप किसके इक्वल होती है, एक्सेलरेशन के, तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज करेगी। ये एक डिक्लाइन ग्राफ है, इसका मतलब स्लोप जो है वो नेगेटिव है, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। ग्राफ नंबर 7 को अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला कॉलम वेलोसिटी का है। हमने भी बताना है कि वेलोसिटी क्या कर रही है। तो वेलोसिटी के लिए हमने ग्राफ को रीड करना पड़ेगा। ग्राफ को रीड किया तो हमें पता चला कि ये वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही है और ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये कैसे पता चला, क्योंकि ग्राफ कर्व ग्राफ है, ठीक है। उसमें हर पॉइंट पे वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, वेरिएबल होती हैं, इसलिए हम इसको नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज़ कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम स्लोप के बारे में बताते हैं। तो एट द एंड ऑफ ग्राफ इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्लोप इंक्रीज करेगी मतलब एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगी। ये एक डिक्लाइन ग्राफ है तो इसका मतलब स्लोप इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन इज आल्सो नेगेटिव। नाउ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को आपने केयरफुली रीड करना है। यहाँ पे उन्होंने कहा है ग्रेजुअली डिक्रीजेस, ठीक है।
ग्रेजुअली डिक्रीज़ करने का क्या मतलब है, अब सबसे पहले एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। अभी यहाँ पे तो हमें स्टेटमेंट गिवन है ना, ठीक है। इस स्टेटमेंट को लेके हमने ग्राफ ड्रॉ करना है, और जब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे तो हम अपनी ट्रिक्स अप्लाई करेंगे और हम बता देंगे कि एक्सप्रेशन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है या फिर यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमने स्टेटमेंट से ग्राफ को जज करना है कौन सा ग्राफ होगा, ठीक है, और एक्यूरेट होना चाहिए। उसके लिए आपको स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं ग्रेजुअल डिक्रीज़ है, ठीक है। ग्राफ ऑफ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग स्लोप, ये हमने ड्रॉ करना था ना। तो अब डिक्रीजिंग स्लोप है, इसका मतलब कि एट द एंड ऑफ ग्राफ, जो एट द एंड है ग्राफ क्या होगा, दैट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। हमने एट द एंड ग्राफ को पैरेलल टू एक्स एक्सिस ड्रॉ किया। और एक ग्रेजुअल डिक्रीज है ना, इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो हो नहीं सकता, ये कर्व है, ठीक है। सबसे पहले आपने एंड वाला ड्रॉ कर लिया, ठीक है। एंड वाला जब ड्रॉ किया, एक ग्रेजुअल डिक्रीज है, तो आपने बाकी को भी कवर कर लिया और आपको पता चल गया कि ये इस तरह का, हमें कुछ इस तरह का ग्राफ हमें ऑब्टेन हो गया, ठीक है। अब आपको बताना इसका पॉजिटिव नेगेटिव साइन निकालना, ये बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा कि एट द एंड, उसको वेरीफाई कर लेते हैं। एट द एंड ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब स्लोप क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और क्वेश्चन में भी यही मेंशन था कि स्लोप क्या कर रही है, ग्रेजुअली डिक्रीज कर रही है, ठीक है। स्लोप हमें पता चल गया डिक्रीज़ कर रही है, इससे हमने स्टेटमेंट से पहले ग्राफ ड्रॉ किया, फिर ग्राफ से दोबारा स्टेटमेंट को वेरीफाई भी कर लिया, इसका मतलब हमारा ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह सही आ गया है। नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि हमने पॉजिटिव या नेगेटिव साइन फाइंड करना है। साइन फाइंड करने के लिए आपने ये देखना है कि ग्राफ इंक्लाइन ग्राफ है या डिक्लाइन ग्राफ है। अब यहाँ पे जो ग्राफ हमें ऑब्टेन हुआ है वो एक इंक्लाइन ग्राफ है, ठीक है। इंक्लाइन ग्राफ के लिए स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव। तो हमने बता दिया कि करेक्ट आंसर इज़ अल्फ़ा पॉजिटिव एक्सलेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था, इफ स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ग्रेजुअली डिक्रीजेस देन बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद। तो हमने बता दिया कि चूंकि ये एक इंक्लाइन ग्राफ है तो हमारा आंसर होगा अल्फा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा हो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद ऑल दोज हु आर इन नीड ऑफ दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।